जबकि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरउम्मीद हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से तस्दीक की गई है और कहा गया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है और उम्मीद है ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए मुआहिदा आज ही कबूल कर लेगा। एंकर पर्सन रहमान अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की है और कहा है कि अच्छी खबर के लिए पुरउम्मीद हूँ, जल्द ही ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है। देखिए, ये यकीनन हौसला अफजा बयान है और ये पाकिस्तान की जो कोशिशें इस मुमकिन माहदे के लिए जारी थी, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है और उसके बाद ही जो है वो मार्को रूबियो का ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान मुसलसल एक राब्ता कार का जो है वो किरदार अदा कर रहा था, जो पैगामात से जो माहदे की जो शिकें हैं उनके हवाले से मुसलसल पाकिस्तान का राब्ता था अमेरिका के साथ भी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो क़यादत है वो ज़ाहिर बात है फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला दोनों ईरान के अंदर मौजूद। तो इन तमाम ख्याल ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें कुछ आगे बढ़ी हैं। ये हमें बात समझनी चाहिए कि बहुत ही पेचीदा और जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है और इसमें जो है वो हमें अपनी तवक्कुआत भी देखनी चाहिए कि कुछ जो फौरी तौर पर तमाम अमूर के ऊपर कोई हतमी मुआहदा जो है वो नहीं होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर एग्री करके जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है। ये जो बयानात हैं और जो विजिट्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो इससे यकीनी तौर पर जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि चीज़ें अब एक सही सिमत में जो है वो आगे बढ़ी हैं। पाकिस्तान की ये कोशिश जरूर है कि ये मुआहदा जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, बाकी दुनिया भी जल्द से जल्द कोई हतमी बात जो है वो दोनों ममालिक की तरफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से जो है वो उसको देखना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन चाहते हैं इस मामले की। लेकिन इसमें कुछ वक्त भी जो है वो लग सकता है और अमरीकी ऐसा ख्याल है कि जो है वो ज़ाहिरी तौर पर जो अभी बातचीत हो रही है वो तो पस पर्दा है, उसका कोई अभी ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में अभी इस पर जो है वो रिस्पॉन्ड करना है, फिर ईरान की तरफ से भी जो है वो इस पर रिस्पॉन्स आना जो है वो भी बाकी है। लेकिन जो मार्को रूबियो का ये स्टेटमेंट है ये यकीनी तौर पर जो है वो बहुत अहम है और इससे फिल वक्त यही लग रहा है कि चीज़ें कुछ मुस्बत सिमत में जो है वो आगे बढ़ी। रहमान साहब, टाइमिंग को किस तरह से देखते हैं इस बयान की? एक जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा मुकम्मल करके तेहरान से वापस रवाना हुए हैं, वहाँ पर भी मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई, उसके बाद ये बयान सामने आना, तो कितने कवी इम्कानात हैं कि दोनों फरीक अब एक मेज़ पर अमन की जानिब बढ़ रहे हैं? देखिए, टाइमिंग तो दौरे की भी बहुत अहम थी और जो मोहसिन नकवी आपको मालूम है 2 मरतबा जो है वो गए, वहाँ पर उन्होंने क़याम भी किया, रुके भी, और जो है वो ख्याल यही है कि ग्रीन सिग्नल जो है वो मोहसिन नकवी की तरफ से मिला, जिसके बाद जो है वो चीज़ों को हतमी शक्ल देने के लिए फील्ड मार्शल भी जो है वो वहाँ पर गए। तो एक तो दौरे की जो टाइमिंग है उस हवाले से बहुत जो है वो चीज़ें जो है वो एक क्रिटिकल मरहले में ऐसा लग रहा है कि पहुंची हुई है। दूसरा, कुछ अगर आप बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्टिंग भी देखें तो वहाँ पर भी ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं। सतरी वक्त जो है वो वहाँ पर था, मुसलसल जो है वो वहाँ पर राब्ते जो है वो हो रहे थे। फिर आपको इल्म होगा वहाँ पर जो है वो मोहसिन नकवी की भी जो है वो सऊदी हुकाम से भी उनका राब्ता हुआ। फिर कतर का जो वक्त था वो भी मुसलसल जो है वो राब्ते कर रहा था। तो ये जो तमाम डेवलपमेंट्स को अगर हम इकट्ठा करके देखें और फिर उस तनाजुर में इन अमरीकी बयानात को देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक बड़ा मेक और ब्रेक टाइप जो है वो सिचुएशन है। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों से खुली। पाकिस्तान ने ये जो मुज़ाकरात का रास्ता था, ये जो एक जो कोशिशें थी उनको ख़त्म नहीं होने का बड़ी सिंसियरिटी के साथ जो है वो पाकिस्तान ने तमाम के तमाम जो है वो कोशिशें की और ये राब्ते ना सिर्फ बरकरार रहे बल्कि उन राब्तों के अंदर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मामलात जो है वो कुछ आगे भी बढ़े हैं। ये जो एक हम सूरत हाल देख रहे थे जिसमें दोनों तरफ चीज़ें जो है वो की हुई थी और इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता ऐसा लग रहा था, वो इस वक्त जो है वो नजर नहीं आ रहा। कोई और मुल्क इसके अंदर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं था, ना ही कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो इस दौरान भी मुसलसल जारी रही।
और ये इन कोशिशों की वजह से ये है कि ये तमाम का डेवलपमेंट हमने पिछले 2-4 रोज के अंदर जो है वो देखी हैं, और फिर इन राब्तों के जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि नतायज भी कुछ निकलना शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े मिक्स सिग्नल्स जो हैं अभी तक, कुछ जारहाना बयानात हैं, कुछ जो है वो बयानात हैं जो कि इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए और तवक्को रखनी चाहिए कि अब जो है वो चीजें किसी एक जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर इत्तेफाक राय की तरफ बढ़े, और ये अगर होता है तो यकीनन ये पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत ही होगा, और ये बहुत अच्छी खबर होगी हर लिहाज से, अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए भी, दुनिया के लिए भी जो है एक अच्छी खबर होगी। और इसी वजह से इन दौरों को, इस दौरे की टाइमिंग को, और ये जो डेवलपमेंट्स हैं, जो बयानात आ रहे हैं, वो इस कदर अहमियत की निगाह से जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल रहमान साहब, जिस तरह आप बात करें, पाकिस्तान ने भरपूर सालिस का किरदार अदा किया, कोशिशें की, दोनों फरीकों को एक मेज़ पर रखा, जंग बंदी करवाई, फिर उसमें तौसीक कराई। लेकिन रहमान साहब, डेडलॉक कहाँ पर समझते हैं बरकरार है, कितना ज़रूरी है जो मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह आप भी बात करें कि पूरी दुनिया सबके सामने है, पूरी दुनिया इस जंग से मुतासिर हुई है, आलमी मंडी में तेल की कीमतों की बात की जाए तो वो आसमान पर पहुँची। इस सूरत हाल में अब हल की जानिब आना कितना ज़रूरी है, और चीज़ों को बैठ कर सेटल डाउन कर लेना अब कितना ज़रूरी हो गया है? देखिए, हल की तरफ आना तो बहुत जरूरी है, और ये जो रियलाइजेशन है ना, जिसकी तरफ इशारा भी दिया, वो दोनों तरफ मौजूद भी है। अमेरिका ही ये चाहता है कि कोई हतमी, कोई मसवदा हो जिस पर इत्तफाक हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ का जवाब देना है। ईरान के अंदर भी ये ख्वाहिश मौजूद है उनकी। अगर आप दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट देखें, दूसरे दीगर बयानात आते रहे हैं, लेकिन अगर आप उनके दफ्तर खारजा की जो आज और कल की स्टेटमेंट्स भी अगर देखें तो उनमें भी एक वाज़ेह तौर पर इस चीज की जो वो झलक नजर आती है कि चीजें चाहते हैं वो भी के मामलात बढ़े। पहली तौर पर ये बात हमें समझनी चाहिए कि दोनों जो ममालिक हैं वो अभी भी एक सीज़फायर तो मौजूद है, लेकिन जंग तो भी जारी है, और उससे कोई भी फरीक ये नहीं चाहेगा कि उसके किसी भी बयान को जो है वो उसकी कमजोरी समझा जाए। तो ये रियलाइजेशन तो दोनों तरफ जो है वो मौजूद है। और फिर उसके बाद जो है वो एक अहम चीज जो है वो इस वक्त इस सारे मुसवदे में ये है कि बहुत सारी चीजें जो है वो इस वक्त जो है वो पस पर्दा उनके ऊपर बात चल रही है। अगरचे क्या सारा बहुत है, मीडिया बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त दो बड़े मामलात हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है। एक अमरीकी नुक्ता नजर से है, वो जो है वो ईरान के जौहरी हथियारों का मामला है, और उसका अफजूदा यूरेनियम का जो है वो क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पर्सपेक्टिव से जो है वो अबनाए हुर्मुज़ का मामला और ईरान के जो मुंजमद होने वाले असासे हैं उनकी बहाली का जो मामला है, ये ईरान के पर्सपेक्टिव से जो है वो बहुत अहम चीजें हैं। तो दोनों फरीक जो है वो इस वक्त इस किसी भी मसवदे के अंदर जो है वो अपनी जीत देखना चाहते हैं। अब ये मिडिल ग्राउंड जो है वो तलाश करना, बुनियादी तौर पर जो आपने कहा कि डेडलॉक जो है वो कहाँ पर है, वो डेडलॉक इसी जगह पर है कि मिडिल ग्राउंड जो है वो उसमें दोनों फरीक जो है वो क्या कोई ऐसी सूरत हाल तलाश करने में कामयाब होते हैं जहां पर दोनों ही इस मुआहदे को अपनी विक्ट्री के तौर पर या अपनी फतह के तौर पर जो है वो क्लेम कर सके। जहां पर उन्हें ये नजर आता है कि अगर कोई मुमकिना शिक ऐसी तस्लीम कर ली गई कि जिसकी वजह से ऐसा तासुर गया कि वो इस जंग में जो है वो कुछ उन्होंने खो दिया है, तो वहां पर जो है वो तैयार नहीं होते। और यही सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर रही है कि एक ऐसा मिडिल ग्राउंड तलाश किया जा सके जिसके अंदर दोनों फ्री अपनी फ्री जो है वो उसे क्लेम कर सके, और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन चीजें जैसा कि आपने मार्को रूबियो की बयान का हवाला दिया, मेरा ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि ये मुआहदे की जो है वो करीब मामला जो है वो पहुंच चुके हैं। वो मिडिल ग्राउंड जो है वो नजर तो आ रहा है, लेकिन वो तलाश कैसे किया जाता है, हतमी उसकी शक्ल क्या होगी, क्या वो वर्डिंग है मुसवदे की जिसके ऊपर जो है वो इत्तफाक होगा, तो ये देखना होगा। क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो यहाँ पर जो है वो एक मुआहदे के बाद भी खत्म नहीं होगा, ये इसके बाद भी जो है वो चलेगा। और
ऐसी सूरत हाल में दोनों फरीक जो है वो इस माहदे के बाद की सूरत हाल के बारे में भी जो है वो उसको भी देख रहे हैं कि इसके बाद अगर कोई रोड मैप तय होता है तो उसके अंदर उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए और क्या हो सकती हैं, किस हद तक जो है वो दूसरे फरीक के साथ जो ये जौहरी मामले की मैंने बात की या अपना हुर्मत वाला मामला इसकी मैंने बात की, इस पर जो है वो अपने मौकफ को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही वो चीजें हैं जिसके ऊपर जो है उसकी बात हो रही है। अब देखिए बंद कमरों के अंदर जो है वो क्या गुफ्तगू हो रही है, हतमी जो मुसव्वदा है वो क्या सामने आता है अगर इत्तफाक राय हो जाता है, और अगर नहीं भी होता तो ये भी हमें देखना होगा कि फिर इसके असरात जो है वो क्या हो सकते हैं। रहमान साहब, जिस तरह बात आप करें असरात की, असरात पहले ही पूरी दुनिया देख रही है। अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है तो मज़ीद क्या असरात होंगे, और जो स्पॉयलर्स का किरदार है इस सारी सूरत हाल में, उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए पहले तो ये हुआ कि सीज फायर के बाद दोनों फरीकैन जो थे वो एक दूसरे को वक्त देना चाहते थे और वो वक्त उन्होंने दिया भी। तभी आपने देखा कि कोशिशें पाकिस्तान की भी थी इस हवाले से कि सीज फायर के बावजूद जब मुज़ाकरात का पहला दौर है उसका नतीजा उसके बाद चीजें उस तरह से आगे नहीं बढ़ी जिस तरह से तवक्को की जा रही थी, तो उसके बाद हमने देखा कि जो जंग बंदी है वो बदस्तूर बरकरार रही। तो ये जो है वो वायलेशन उसकी होती रही है, लेकिन वो वायलेशन मेरा ख्याल है महदूद पैमाने तक थी और किसी भी फरीक की ये ख्वाहिश नहीं थी कि मामला जो है वो कंट्रोल से कहीं बाहर ना हो जाए, और वो मेरा ख्याल है बड़े कैलकुलेटेड किस्म के रिस्क से जो दोनों तरफ से लिए गए। लेकिन अब अगर ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की कोशिशों से खुली, इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से दोनों पार्टीज को जो है वो फायदा उठाना चाहिए, और ये एक मौका और आया है। और जो पहला दौर हुआ था मेरा ख्याल है उसके बाद ये सबसे अहम मौका है इस जंग में, इस तनाज़े के अंदर, और इस तनाज़े के किसी मुमकिन हल की तलाश के लिए ये जो विजिट हुआ है, और इसीलिए इस विजिट को बहुत ज्यादा अहमियत भी दी जा रही थी। तो अब ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है, अब जो है वो हमें तवक्को तो रखनी चाहिए कि मार्टा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मेरा ख्याल है ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। देखिए अभी तक तो मामला जो है वो नुकसानात के अजाले और मुजिब प्रशासन तक है, लेकिन इसके बाद जो है वो मामला जो है वो कहाँ तक जाता है, एनर्जी इंस्टॉलेशन स्ट्राइक होती है नहीं होती है, उससे मेरा ख्याल है सूरत हाल और ज्यादा जो है वो उलझ जाएगी और फिर कोई हल तलाश करना जो है वो और ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है।